हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी यात्री पर। यहाँ हम हॉलीवुड मूवीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। तो इस बार हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन मूवी जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यह एक ड्रामा कॉमेडी मूवी है जो 2014 में रिलीज़ हुई थी। इसे दर्शकों और क्रिटिक्स ने दोनों ने खूब पसंद किया है। इसने लगभग 181 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया है। इस मूवी का मुख्य किरदार जॉन स्विच ने निभाया है जो एक शेफ का रोल करते हैं। कहानी एक प्रोफेशनल शेफ की है जो अपने करियर और पर्सनल लाइफ में बहुत सी मुसीबतों का सामना कर रहा होता है। मूवी इंस्पायरिंग है, तो मूवी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस से, जहां कार्ल एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट में शेफ है। आज का दिन उसके लिए बहुत ही खास है क्योंकि एक बड़ा फूड क्रिटिक रेमी माइकल उसके रेस्टोरेंट में रिव्यू करने आने वाला है। कार्ल पूरी तरह तैयारी में जुटा हुआ है। पहले वह अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है, वहां अपने बेटे को पिक करता है। दोनों साथ में मार्केट शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं। रास्ते में कार्ल अपने बेटे से वादा करता है कि अगली बार उसे न्यू ऑर्लियंस लेकर जाएगा। शाम को कार्ल रेस्टोरेंट में अपने किचन स्टाफ के साथ कुछ नया बनाने की सोचता है। मेन्यू में नई डिश ऐड करना चाहता है। तभी रेस्टोरेंट की होस्ट मॉली उसे बताती है कि रिवा यानी रेस्टोरेंट का ओनर उससे मिलना चाहता है। मॉली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रिवा खुद किचन में आकर कॉल से बात करता है। वह कहता है कि तुम मेन्यू में कोई बदलाव नहीं करोगे क्योंकि आज लॉस एंजलिस का सबसे बड़ा फूड क्रिटिक आने वाला है। बदलाव करने से बात बिगड़ सकती है। कार्ल कहता है कि वह बस कुछ नया जोड़ना चाहता है, लेकिन रिवा मना कर देता है और अपने पुराने मेन्यू पर टिके रहने की जिद करता है। बहस के बाद रिवा कहता है, तुमसे पहले भी शेफ थे और तुम्हारे बाद भी होंगे। कार्ल समझ जाता है और मजबूरी में वही पुरानी क्लासिक डिश तैयार करता है। अगले दिन कार्ल अपने बेटे के साथ कठपुतली का शो देख रहा होता है, जहां उसे एहसास होता है कि वह खुद एक कठपुतली की तरह है जिसकी डोर दूसरों के हाथों में है। थोड़ी देर बाद कार्ल अपने दोस्त के साथ बैठकर रेमी के रिव्यू को पढ़ रहा होता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन अंत में रेमी लिखता है कि कार्ल के खाने में पहले जैसा जादू नहीं रहा। उसने कई नेगेटिव बातें भी लिखी होती है। रिव्यू पढ़कर कार्ल उदास हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। मॉली उसे शांत करते हुए कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम बहुत टैलेंटेड भी हो, बस तुम्हें मौका नहीं मिल रहा अपने टैलेंट को दिखाने का। अगले दिन कार्ल अपनी एक्स वाइफ के बुलाने पर उससे मिलने जाता है। वह कहती है कि 2 स्टार रेटिंग मिलना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसे इसे पॉजिटिव लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। बाद में कार्ल अपने बेटे के साथ मूवी देखने जाता है, रोलर कोस्टर की सवारी करता है और फिर उसे घर छोड़ते हुए कहता है कि मुझे ऊपर जाकर कुछ काम करना है। वह जादू शुरू होता है। कार्ल अपनी गैस पर ध्यान लगाकर रात भर नई नई डिशेस एक्सपेरिमेंट करता है। उसका जुनून लौट आता है। सुबह उसका दोस्त मार्टिन आता है और देखता है कि कार्ल ने सारी रात मेहनत की है। कार्ल अपनी डिश उसे चखने को देता है और थोड़ी देर बाद टोनी भी आ जाता है। दोनों उसकी डिश से इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर कार्ल अपने बेटे पर्सी को घर लाता है और उसे एक खास चीज़ बनाकर देता है। पर्सी उससे पूछता है कि ट्विटर कैसे यूज़ करते हैं। पर्सी बताता है कि उसका खुद का ट्विटर अकाउंट है और वह कार्ल का अकाउंट भी बना सकता है। कुछ समय बाद पर्सी बताता है कि रेमी का वह रिव्यू वायरल हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने उसे पढ़ लिया है। एक रात पर्सी कहता है, डैड, जब आप पहले घर पर रहते थे तो बड़ा मज़ा आता था, अब नहीं, आप फिर से क्यों नहीं लौट आते? कार्ल जवाब देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता बेटा, यह बहुत मुश्किल है। फिर कार्ल पर्सी की मदद से ट्विटर चलाना सीखता है। देर रात वह मजाक में सोचता है कि वह अपनी बात प्राइवेट चैट में भेज रहा है, लेकिन असल में वह ट्वीट लिख रहा होता है, तुम्हें खाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। यह ट्वीट पब्लिक हो जाता है और सुबह तक उसके 1724 फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। सुबह उसका पड़ोसी बताता है कि जो भी उसने कल रात ट्वीट किया था वह वायरल हो चुका है। यहाँ तक कि रेमी ने भी उसे पब्लिकली रिप्लाई करते हुए इंसल्ट कर दिया और उसकी डिश को भी खराब कहा और यहीं से उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर जाने वाली है। रेमी ट्वीट पर कार्ल को भड़काने लगता है और उसके खाने की बेइज्जती करता है। कार्ल यह सब पढ़कर आग बबूला हो जाता है और गुस्से में रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। वहां वह रेमी से बहस करने लगता है और उसे बहुत कुछ सुना देता है। उसकी झगड़े का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। इस घटना के बाद कार्ल मीडिया का शिकार बन जाता है। उसका वीडियो हर जगह फैल जाता है। उसका बेटा पर्सी उससे कहता है कि मुझे पता है कि हम न्यू ऑर्लियंस नहीं जा पाएंगे और अपने बेटे को उदास देखकर खुद भी टूट जाता है। फिर कार्ल अपने दोस्त से मिलने जाता है।
वे उससे माफ़ी मांगते हैं कि वे कठिन वक्त में उसका साथ नहीं दे पाए। मॉली उससे पूछती है कि क्या किसी ने उसे जॉब ऑफर किया है। कार्ल निराश होकर कहता है कि अब कोई भी उसे काम पर रखने को तैयार नहीं है। मॉली उसे सुझाव देती है कि उसे खुद कुछ नया करना चाहिए। वह कहती है कि शायद ये समय है कि तुम खुद को थोड़ा ब्रेक दो, सीखो और अपने बेटे पर ध्यान दो, उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कार्ल मॉली की बात मानता है और पर्सी से मिलने निकलता है। वहीं नेट, कार्ल की एक्स वाइफ, पर्सी को अपने परिवार से मिलाने के लिए मियामी ले जा रही होती है। वह कार्ल को भी साथ चलने के लिए कहती है। कार्ल कहता है कि वह नहीं जा सकता क्योंकि उसे अपना वायरल वीडियो हटवाना है और उसके पास पैसे भी नहीं है। नेट समझाती है कि पर्सी तुम्हें मिस करता है, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता है। मैं उस जगह लेकर के जा रही हूँ जहाँ सब शुरू हुआ था। पर्सी भी वहीं पैदा हुआ था। वह कहती है कि तुम थोड़ा सा ब्रेक लो, मैं काम संभाल लूंगी और तुम पर्सी का ख्याल रखना। कार्ल आखिरकार मान जाता है, मियामी जाने के लिए तैयार हो जाता है। रात को पूरी फैमिली नेट के पिता के म्यूजिक शो में जाते हैं जहां कार्ल को फिर से खाना पकाने का जुनून लौट आता है। वह खुश हो जाता है। अगले दिन नेट के कहने पर कार्ल नेट के पति मार्विन से मिलती है। मार्विन खुश मिजाज और स्मार्ट आदमी है। वह कार्ल से उसके पिछले दिनों की बातें करता है। कार्ल उसे अपने फूड पैशन के बारे में खुलकर बताता है। मार्विन उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसे एक पुराना फूड ट्रक दिलवाता है। जब कार्ल उस ट्रक को देखता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उसी वक्त मार्टिन गांव से लौट आता है। मार्टिन का प्रमोशन हो गया होता है और जब वह एग्जीक्यूटिव शेफ बन चुका होता है, कार्ल उसके लिए बहुत खुश होता है। कुछ देर बाद नेट वहां पर आती है और पर्सी और कार्ल को वहां पर छोड़कर चली जाती है ताकि पिता पुत्र का रिश्ता और भी मजबूत हो सके। दोनों मिलकर सफाई करते हैं और ट्रक को ठीक करने में जुट जाते हैं। पर्सी ट्रक का पैन साफ करने से मना कर देता है क्योंकि वह बहुत ही गंदा होता है। तो कार्ल गुस्से में पर्सी से कहता है, अगर तुम किचन में काम करना चाहते ही हो तो यही काम होता है, इसे साफ करो। पर्सी गुस्से में वहां से चला जाता है और कहता है कि आप बहुत ही मीन हो। थोड़ी देर बाद कार्ल को अपनी गलती का एहसास होता है। वह पैन साफ करता है और पर्सी से माफी मांगता है। उसके बाद दोनों साथ में काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद कार्ल और पर्सी किचन इक्विपमेंट्स को सेट कर रहे होते हैं। दुकान में कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। तब मार्टिन वहां पर अचानक आ जाता है। कार्ल पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? मार्टिन मुस्कुरा के कहता है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। कार्ल उसे अपने साथ शामिल कर लेता है। मार्टिन वहाँ के लोकल लोगों से स्पेनिश में बात करता है और उनकी मदद लेता है। कार्ल पूछता है कि तुमने इन्हें कैसे मनाया? मार्टिन हंसते हुए कहता है कि मैंने उनसे कहा कि अगर वो मदद करेंगे तो मैं उन्हें दुनिया का सबसे बढ़िया सैंडविच खिलाऊंगा। इसके बाद कार्ल पर्सी को ग्रोसरी शॉपिंग के लिए लेके जाता है। घर लौटकर वह पर्सी को परफेक्ट सैंडविच बनाना सिखाता है। काम खत्म होने के बाद सब चैन की सांस लेते हैं। मार्टिन अगले दिन ट्रक को पेंट करवा कर ले आता है। अब ट्रक एकदम नया नजर आता है। तीनों साथ मिलकर मियामी से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई शहर में रुकने की प्लानिंग करते हैं ताकि लोगों को अपने सैंडविच चखा सकें। पर्सी ट्विटर की मदद से अपने फूड ट्रक का प्रमोशन करने लगता है। लोग खुद भी उसके सैंडविच की फोटो खींचकर ट्विटर पर शेयर करते हैं। उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगती है। जब वह सैंडविच बेच रहे होते हैं तब एक पुलिस वाला वहां आता है। वह उनके परमिट की जांच करता है लेकिन फिर कार्ल को पहचान जाता है। पुलिस अधिकारी मुस्कुराते हुए उनके साथ फोटो खिंचवाता है। अब उनकी एक खूबसूरत रोड ट्रिप शुरू होती है। पर्सी अब कार्ल के लिए फेसबुक अकाउंट भी बना देता है और उसके फूड ट्रक की वाइन्स अपलोड करता है। पर्सी का असली मकसद यह था कि वह अपने पापा के साथ कुछ समय बिता सके, उनसे कुछ सीख सके, उनके साथ मज़ेदार पल शेयर कर सके। उनकी यात्रा जारी रहती है। वे कई शहरों पर रुकते हैं और देखते हैं कि पर्सी के ऑनलाइन प्रमोशन से लोगों की काफ़ी भीड़ जुट गई है। वो सब मिलकर उस भीड़ को फूड ट्रक सर्व करते हैं। सोशल मीडिया पर कार्ल का फूड ट्रक तेज़ी से वायरल हो जाता है और उन्हें हर जगह शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा होता है। रात में कार्ल पर्सी को एक शो दिखाने ले जाता है। उसी दौरान काम करते वक्त नेट का कॉल आता है। वह बताती है कि उसका पति बहुत ही अच्छा इंसान है। ये सुनकर कार्ल को एहसास होता है कि वह अब भी नेट को चाहता है। अब कार्ल का उसके बच्चे के साथ यहाँ पर आखिरी दिन होता है। पहले दिन उन्हें लॉस एंजलिस वापस जाना था। कार्ल पर्सी से कहता है कि उसे उसके साथ बहुत मज़ा आया। दोनों सेल्फी लेते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। लॉस एंजलिस पहुंचकर कार्ल पर्सी को घर छोड़ता है। पर्सी कहता है कि मैं आपको बहुत मिस करूंगा। जाने से पहले वो कार्ल से कहता है, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, आप उसे ज़रूर पोस्ट करना मत भूलिएगा। घर लौटकर कार्ल को पर्सी का वीडियो मिलता है।
उसमें कुछ सेकंड की झलकों में उनकी पूरी जर्नी दिखाई गई होती है। वीडियो देखकर काल को अपने बेटे की याद आती है और बहुत ही इमोशनल हो जाता है। उसके बाद काल नेट को कॉल करता है और कहता है कि उसे पर्सी का ऑफर स्वीकार है। पर्सी अब उसके साथ फूड ट्रक में काम करेगा। वह पर्सी से कहता है कि इस काम की सारी कमाई उसके कॉलेज फंड में जाएगी। ये सुनकर पर्सी बहुत ही खुश हो जाता है। कुछ समय बाद काल और नेट दोनों फिर से फूड ट्रक पर काम करने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पर रेमी आता है। वह काल से पर्सनली बात करता है और पिछले बुरे व्यू के बारे में सफाई देता है। रेमी कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन हुआ करता था, पर पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था। काल जवाब देता है कि उस वक्त उसका मेन्यू और क्रिएटिविटी कंट्रोल उसके हाथ में नहीं था। रेमी उसकी नई डिशेस चखकर कहता है कि अब तुम वापस लौट आए हो। रेमी उसकी तारीफ करता है और उसे एक ऑफर देता है। वह कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे नए रेस्टोरेंट के शेफ बनो, जहाँ तुम्हें पूरी आज़ादी होगी कुछ भी नया बनाने की। पूरा क्रिएटिविटी कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहेगा, इस बारे में सोच लेना। उसके जाने के बाद काल मार्टिन से कहता है कि लगता है कि हमारा नया पार्टनर मिल गया है। 6 महीने बाद एक शानदार लोकेशन पर उनका नया रेस्टोरेंट खुल चुका होता है। वहाँ उस दिन एक प्राइवेट इवेंट चल रहा होता है जो असल में काल और नेट की शादी का ही होता है। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश पर्सी होता है क्योंकि अब उसके माता पिता एक साथ हैं। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। यह मूवी हमें दिखाती है कि अगर इंसान हार नहीं माने तो वह फिर से अपने पैशन को पा सकता है। काल की नेवर गिव अप स्पिरिट और अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग ने उसे एक बार फिर से मशहूर शेफ बना दिया होता है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूले। अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और फिल्मी यात्री चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं जल्दी ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।